चुनाव आयोग का एक सीलबंद लिफाफा आया है। उस लिफाफा में कंटेंट है कि माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का सदस्यता रद्द किया जाए। ये आने के बाद सभी राष्ट्रीय मीडिया और लोकल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया ने इस बात को प्रचार करना शुरू कर दिया कि मुख्यमंत्री की सदस्यता रद्द की गई। भारत देश 1950 में आजादी के बाद 26 जनवरी 1950 में संविधान को आत्मसात किया था। वो संविधान जो इस देश के लिए सबसे महान धर्म ग्रंथ है शासन के मामले में, और उसकी कई संस्थाएं जिसमें संसद से लेकर न्यायालय से लेकर चुनाव आयोग तक भी इन संस्थाओं का अपना स्वायत्ता है, अपने नियम कानून आईन है, और ये सारी संस्थाएं जो न्यायिक शक्तियां भी रखते हैं, वो संस्था अपना जो निर्णय लेती है उसका पूर्वाभास कभी भी नहीं किया जा सकता। आप अपनी दलील दे सकते हैं, न्याय सेवा से जुड़े लोग उसका विश्लेषण कर सकते हैं, लेकिन निर्णय को पढ़ के सुनाने का जिम्मा केवल और केवल सक्षम पदाधिकारी का होता है, चाहे वो न्यायाधीश हो या किसी न्यायिक आयोग के अध्यक्ष। लेकिन ये संपूर्ण आज पटकथा भारतीय जनता पार्टी द्वारा लिखी गई। लग रहा था कि चुनाव आयोग का जो फैसला है वो या तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय मार्ग में लिखी गई हो या बिरसा मुंडा राजपथ में उनके कार्यालय से लिखी गई। ये समझना बड़ा मुश्किल हो रहा। संवैधानिक संस्थाएं माननीय राज्यपाल जी जब रांची आए तो उन्होंने विमानपत्तनम में उतरते हुए कहा कि मेरी जानकारी में ऐसी कोई बात नहीं है कि चुनाव आयोग ने किसी भी तरह का पत्र भेजा। ये मीडिया के सामने उनका वक्तव्य है। मैं राजभवन पहुंचूंगा, उसके बाद ही मैं कुछ बता पाऊंगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को जो बात माननीय राज्यपाल को नहीं मालूम, वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को मालूम। यह अजीब विडंबना भारत के निर्वाचन आयोग से आज हम यह मांग करते हैं कि उनके अभिमान, उनके स्वायत्ता के साथ आज भारतीय जनता पार्टी ने खिलवाड़ करने का काम किया।
उनको स्वतः संज्ञान लेकर ऐसे व्यक्ति जो संसद का भी सदस्य है कि केवल सदस्यता रद्द नहीं होनी चाहिए, उन पर आपराधिक मुकदमा दर्ज होना चाहिए, क्योंकि आपने ऑफिशियल डॉक्यूमेंट इफ एनी, यदि कोई सरकारी दस्तावेज है उसको यदि आप सार्वजनिक कर रहे हैं जिसमें आप सक्षम नहीं हैं, तो आप पे इस संविधान के अवमानना के लिए आप पर आपराधिक मुकदमा दर्ज होना चाहिए। हम लोग ये कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे और राजनीतिक तौर पर हम भारतीय जनता पार्टी के साथ हर प्रकार से, हर वक्त, हर जगह उनसे प्रतिद्वंदिता के लिए तैयार। 2019 में हम लोगों ने उनको हराया, 4 उपचुनाव में मुंह की खाई। जितना षड्यंत्र करना हो षड्यंत्र करे, क्योंकि जिन पुलिस कर्मियों को 20 साल से रघुवर जी और उसके पूर्ववर्ती भारतीय जनता पार्टी की सरकारें रुलाने का काम कर रही थी, आज उनके मुंह में जो खुशी आई है वो हेमंत सोरेन जी के द्वारा आया। पारा शिक्षकों के मुंह में हंसी आई, बच्चे विदेश जाकर पढ़ रहे हैं, किसान खुशहाल है, बेहतर स्वास्थ्य है, ये महिलाओं का सम्मान है, युवाओं को रोजगार है। ये भारतीय जनता पार्टी को रास नहीं आ रहा। तो इसलिए आपके आज जो भी सवाल होंगे सबका हम लोग जवाब देंगे। अब विजय जी भी अपनी बात को कहें। विजय बाबू, अभी कुछ समय पहले माननीय हेमंत सोरेन जी बहुत ही कम शब्दों में मुझे लगता है हमारी सरकार की सोच को और हमारे पार्टी की नीति को बहुत स्पष्ट रूप से रखा और निर्णय चाहे जो भी आए उसके लिए हम लोग तैयार हैं। लेकिन माननीय जिस तरह से हमारे सुप्रियदा ने कहा कि संविधान हमारा एक बहुत ही मजबूत नींव के साथ तैयार हुआ है और जिस तरह से बातें इन संस्थानों के द्वारा नहीं, पहले ही कुछ लोग अगर बाहर में बोल देते हैं तो ये सोचने पे कहीं ना कहीं मजबूर हमें भी करता है कि आज पूरे देश में जितनी ये संस्थानें हैं कहीं ना कहीं वो क्या कमजोर हो रही हैं। इस देश के कानून पे हमें पूरा भरोसा है और न्याय हमें मिलेगा इसका भी हमें पूरा भरोसा है। और जो बातें आ रही है कि सरकार गिर सकती है, उस पर बहुत ही स्पष्ट हम कहना चाहेंगे कि हमारे तमाम नेता बहुत ही मजबूती के साथ, जिस तरह से माननीय हेमंत सोरेन जी इस राज्य के लिए लगातार जो जनादेश हमें मिला है उसके लिए काम कर रहे हैं, हमारा विश्वास उन पे और मजबूत और साथ ही साथ मुझे लगता है इस राज्य की जनता का भी विश्वास उन पे और मजबूत होता चला जा रहा है। कोई सवाल यदि आपके हैं तो वो आमंत्रित है। दादा, आप लोग जो ऐसा अपना एग्रेशन शो कर रहे हैं निशिकांत दुबे के खिलाफ, और भी कई विधायक हैं और भी कई नेता हैं जिन्होंने पहले ट्वीट करके बताया कि इतने साल का डिबार हो रहा है, इतने ये सदस्यता जारी, पार्टी सबके खिलाफ एग्रेशन रखती है। निश्चित तौर पे देखिए, एक माननीय विधायक ने तो
उसमें पहले तो कहा कि 3 साल के लिए डिबार भी होगा, फिर उन्हीं का एक और ट्वीट आया कि उनको सर्वोच्च न्यायालय जाना चाहिए। आजकल तो लगता है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा शिवालय का घंटा बन गया कि जो भी आता है बजा के चल जाता है। उनको हम कहना चाहते, सलाह देना चाहते हैं कि हम संघर्ष के द्वारा इस राज्य को लेकर आए और इस राज्य के संचालन के लिए हमें सबके सुझाव चाहिए, लेकिन निर्देशन नहीं चाहिए। हम जानते हैं अपने कमिटमेंट को, हम उस कमिटमेंट को डिलीवर करना भी जानते हैं। दादा, अगर ऐसी परिस्थिति आई, सदस्यता जाती है, कोई विकल्प है आपके पास? कोई नाम? राजनीतिक विकल्पों का ही नाम है। एक विकल्प आप बता दें, अगर आप लोगों ने तय किया, आज बैठे थे आप लोग। विकल्प तो हमारा हेमंत सोरेन ही है। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि अगर सदस्यता जाने की बात आपके, देखिए बांग्ला में एक कहावत है, मासिर यदि मोछ होता तो मामा होता, तो मौसी का अगर मूछ होता तब न मामा होता। तो हमारा जब नेता है और उसका विकल्प हेमंत सोरेन है, ये देश में आइन है या नहीं है? हम आइन के तहत ही चलेंगे और पूरे मजबूती के साथ हेमंत सोरेन जी की सरकार चल रही है। 2024 तक बड़े मजे में चलेगी और सबको जो जो कमिटमेंट है उनको हम पूरा करेंगे। दादा, जिस तरह से अभी विधायकी जाने वाली बात हो रही है, इसमें भाजपा का कहना है, यानी दीपक प्रकाश का सीधे तौर पर कहना है कि सत्यमेव जयते की शुरुआत हो चुकी है। वो तो सत्यमेव जयते इनको दिल्ली में भी बुझा गया, इनको सत्यमेव जयते तो महाराष्ट्र में भी बुझाया है। देखिए, ये लोग सत्यमेव जयते यदि कहते तो बिल्किस बानो के हत्यारे और बलात्कारियों को माला और मिठाई नहीं खिलाते, इजराइल अंसारी के मॉब लिंचिंग करने वालों को माला नहीं पहनाते मंत्री जयंत सिन्हा जी। यही उनका सत्यमेव जयते है। कृपया करके इस देश में इस पवित्र मंत्र को इनके मुंह से हम सुनना नहीं चाहते हैं, क्योंकि ये लोग तिरंगा यात्रा निकालते हैं। इनके 2 मंत्री जम्मू में, जब कठुआ में एक पुरोहित के द्वारा रेप करके हत्या कर दी जाती है, ये सत्यमेव जयते बोलेंगे? दादा, पार्टी का एक दादा, मौजूदा सर्कमस्टांसेस में क्या आपने अपने विधायकों को रांची आने के लिए कॉल किया है? ये कहा है कि नहीं, सब कोई रांची में रहे, रीच में रहे, ऐसा कुछ निर्देश? हमारे विधायक हमारे क्षेत्र की जनता को, आप देखते होंगे कि हम लोगों के विधायक सांसद, और ये आज से नहीं, बहुत पहले से क्षेत्र में रहना ज्यादा पसंद करते हैं। इसलिए अभी कोई राजनीतिक चर्चा शुरू ही नहीं हुई है, तो इसलिए वो अपने क्षेत्र में है। जो निरंतर संवाद हम लोग से चलता है, वो संवाद कायम। आज बैठक बुलाई दादा आपने, बहुत इमरजेंसी बैठक, तमाम लोग आए और तमाम लोग कह भी रहे थे कि सब कुछ तय हो जाएगा, आगे बताएंगे आपको। क्या हुआ बैठक में? आपको, हमको लगता है कि कोई गलत अकाउंट से कुछ चल गया होगा कि हम लोगों ने बैठक बुलाया। आपके व्हाट्सएप का में दूसरा कुछ आ गया होगा। हम लोग बैठे, मथुरा में तो जिस भी हमने पूछा, हम लोगों ने तो कहा कि अंदर आ रहे हैं, बहुत सारी चीजें पार हो जाए, पता चल जाएंगे आप लोगों को, तय हो जाएगा सब कुछ। हाँ तो ठीक है, तब मथुरा का बताएंगे। 4:30 बजे वही कह रहे थे, पूछ लीजिएगा आगे की रणनीति क्या होगी? देखिए, आलम जी भी आपके दादा, मेरा वो मंत्री हैं। दादा, पार्टी की मेरा रणनीति सवाल क्या है, होगी? पार्टी कॉन्फिडेंट किस बात को लेकर है? क्या आधार है आपका? क्यों नहीं मुख्यमंत्री की सदस्यता जाएगी, वो आप बताइए। हम कॉन्फिडेंट है कि 3.5 करोड़ लोगों का आशीर्वाद हमें, हमारे साथ है, जन समर्थन हमारे साथ है, हमारे कार्यकर्ताओं का उत्साह हमारे साथ है, इस राज्य के लोगों का आशीर्वाद हमारे साथ है। लेकिन दादा, चुनाव आयोग इन बातों को तो नहीं मानेगा, वो तथ्य मांगेगा दादा। हम नहीं समझते हैं कि चुनाव आयोग आपसे कुछ सलाह मांगा होगा।
उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से अपने पक्ष रखने को कहा था और हमसे अपनी पक्ष रखने को कहा था। हमारे जो कानून को जानकार लोग हैं उन्होंने अपनी अपनी बातें रखी हैं। अब चुनाव आयोग का जो निर्णय आएगा तत्पश्चात बहुत सारे विकल्प है। कोई भी निर्णय अंतिम निर्णय नहीं होता है, उसके लिए इस देश में अपने लिए बहुत व्यवस्थाएं की गई है। हम उन दिशाओं पे भी सोचने का काम करेंगे। कि जब अगर पार्टी अस्वस्थ थी कि मुख्यमंत्री के द्वारा जो भी निर्णय लिया गया रिन्यूअल का लीज का उसमें कोई गलत नहीं था, तो एक तो बात आया कि फिर से उसको बैक किया गया कि उसको सरेंडर किया गया। दूसरी बात आप कह रहे कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट किस आधार पे नहीं बनेगा, क्योंकि हमारे लीगल एडवाइजर ने ऐसा कहा। तो ये तो कोई जरूरी नहीं है कि जो आपके लीगल एडवाइजर ने कहा वैसा ही सत्य हो। सिर्फ मैं तो कह रहा हूं कि दोनों ने अपनी अपनी बातें रखी। अब निर्णय तो चुनाव आयोग को लेना है। अब चुनाव आयोग का निर्णय आ जाने दीजिए आधिकारिक तौर पर, उसके बाद जितने सवाल होंगे सब के उत्तर होंगे। अभी जो मुख्यमंत्री का छवि आप बोल रहे हैं कि सांसद विधायक मिलकर ट्विटर के मीडिया वालों ने खराब किया, तो आप कोई उस पर एक्शन लेंगे? पार्टी आपकी लेगी, उनके खिलाफ जाएगी कोर्ट? हमने तो चुनाव आयोग से कहा है कि स्वतः संज्ञान ले, क्योंकि चुनाव आयोग, ये तो विचित्र स्थिति यहाँ पर उत्पन्न हुई। एक विधायक जी के खिलाफ शिकायत गई तो वो शिकायत ही वापस आ गई और बाकी शिकायतों पर जांच चलती। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो सबसे हम लोगों के लिए, लोकतंत्र के लिए जो सबसे पवित्र जगह है, वो यदि आज सवाल के घेरे में है तो ये उनका दायित्व है कि उनको अपनी जो संवैधानिकता है, अपना जो सुप्रीम अथॉरिटी है, उसको बनाए रखें। सर, चुनाव आयोग संज्ञान लेगा आपको लग रहा है? अगर नहीं लेगा तो क्या करेंगे? संज्ञान नहीं लेगा तो हमारे पास भी कई विकल्प है, हम उस तरफ भी जाएंगे। दादा 2019 में आपको गद्दी तक चुनाव आयोग ले आए करा के। 2 साल में क्या आप कह रहे हैं चुनाव आयोग एक आंख में काजल और एक आंख में सुरमा लगा रहे हैं, जैसे समरी लाल का आपने उदाहरण दिया कि उनके काजल। नहीं, देखिए, चुनाव आयोग केवल 2019 में हमको मदद नहीं किया, बाकी चारों चुनाव में भी चुनाव आयोग हमको मदद किया। मदद इन द सेंस कि चुनाव करवाया, लोगों का आशीर्वाद हमको मिला, फेयर कराया, फेयर हुआ। तो विश्वास क्यों डिग गया जेएमएम का? विश्वास आज इसलिए डिगा कि चुनाव आयोग का अभी तक कोई खंडन नहीं आया सांसद के वक्तव्य पर। तो सांसद पे केस करेंगे ना आप लोग, मानहानि का किसी तरीके से? अब तो वो क्या विकल्प है हम लोग के पास, वो एक्सप्लोर करें। क्योंकि दादा वो कंटिन्यू ऐसा ट्वीट कर रहे हैं, शायद ऐसा ईडी किसी और को नहीं पता होगा जो निशिकांत जी को पता होता है। इसलिए तो हम कहते हैं कि यह भी एजेंसियों के साख पर संकट है। इनको अब साबित करना पड़ेगा कि उनको कौन डिक्टेट कर रहा है। नहीं, आपकी छवि धूमिल करने की कोशिश कर सकते हैं इसको? हमारा छवि कभी धूमिल नहीं होगा, क्योंकि हम जमीन में रहने वाले लोग हैं। हम कोई निजी विमान कंपनी में कितने पैसेंजर कहां से आ रहे हैं और कितने जा रहे हैं, उनका टाइमिंग क्या है, हम वो प्रवक्ता लोग नहीं हैं। इसलिए धूमिल क्या करेंगे लोग?